हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल राज पटेल आप सबका ARP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को अलजेब्रा का पार्ट 2 ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को पार्ट 1 में आप लोगों को एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताया गया था, उसी उसी पर आधारित एक और कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही होता है, लेकिन वहाँ पर जो x+1/x वाला मान दिया गया था, यहाँ पर क्या दिया रहेगा आपको, x-1/x दिया रहेगा। उसके बाद सेम टू सेम वैसे ही देखिए कितने प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। साधारणतः इतने ही प्रकार से ही वो पूछता है। देखिए कैसे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि x-1/x बराबर m हो तो देखिए ये चार टाइप का हमने लिखा दिया आपको। चार टाइप के क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको कैसे आया, निगमन मतलब आप लोगों को समझा सकते हैं आप लोग कैसे आया, लेकिन आप लोग क्या करना है, आपको सिर्फ कंपटीशन में आप लोग सीधा निष्कर्ष पे आता है। आपको सीधा ऐसे दिया रहेगा तो आपको ऐसे मान पूछ लेगा। तो अच्छा आपको ये चीज पता है कि चीज ऐसे होता है कि x+1/x बराबर आपको बताया गया है कि रूट m² + 4 होता है। कहने का मतलब है जो भी ये दिया रहेगा इसका वर्ग करके उसमें 4 ऐड करके हमें उसका वर्गमूल निकाल लेना है या रूट कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ऐसे कल की तरह था, ठीक है। अगले वीडियो पार्ट 1 की तरह जैसे उसमें था वैसे इसमें भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जैसे कि कल एक एक सवालों पर हमने एक एक टाइप पर जो सवालें लेकर आपको बताए थे, वैसे आज भी हम जैसे एक एक सवाल लेंगे उस पर सवाल बताएंगे और एक एक रूल्स पर, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर, देखते हैं पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या कहता है। देखिए ये तो हमारा ये यम के स्थान में कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चाहे प्लस ले लीजिए चाहे माइनस ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी दिया गया हो, आपको जो भी दिया रहेगा आप उसके अनुसार हम हल करेंगे। पहला हम मान लेते हैं, जैसे कि हमें पहला ही हम ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लिए कुछ भी मान लीजिए, आप -5 ही ले लीजिए, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, x-1/x बराबर -5 दिया गया है। तो हमें किसका मान पूछ रहा है, x+1/x का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही इसी पर तुरंत डायरेक्ट हम लोग को क्या बताएगा, 1/x बराबर क्या होता है आपको m², मतलब हमें इसका वर्ग करना है, फिर उसमें क्या करना है 4 ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे 5 का वर्ग, एक बार मान रख के हम दिखा देंगे, -5² + 4 इतना है। आप क्या करेंगे फिर इसको और सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो सकता है, 5 का वर्ग आप लोग जानते हैं कितना होता है, 25 प्लस कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा, √29 हो जाएगा। इतना ये सब तो ऐसे आप लोग बिना पेन के भी बता सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है x-1/x बराबर कुछ भी दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, आपको x+1/x बराबर पूछा जा रहा है, तो आपको करना क्या है, बस आप यही एक बात करना है कि आप क्या करना है, आप उसका वर्ग कर दीजिए, उसमें 4 ऐड करके उसका रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम मान लीजिए आपको x-1/x दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है, 8 दिया गया और आपको पूछ लिया जाता है x+1/x बराबर क्या हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको 8 का वर्ग करना है, उसमें 4 ऐड करना है। 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है, और उसके बाद हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68। तो उसके बाद हम उसका रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको √68 आंसर हो जाएगा। हम अगले फार्मूले पर बात करते हैं, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करते हैं। ये तो पहला हो गया, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरे पर बात कर लेते हैं। कोई भी मान दिया गया उसी पर मान रख के आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। क्या दिया गया, x² + 1/x² इक्वल टू कितना, आपको क्या बताया, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया गया, x² + m² + 2। तो आप क्या करिएगा, जो भी आपको मान दिया रहेगा, आपको x² + 1/x का x² का मान पूछे तो आप क्या करिएगा, इसका वर्ग करके उसमें 2 क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया आपको x-1/x बराबर आपको क्या दिया गया है, आप कुछ भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने आपको ले लिए 85 दिया गया है, ठीक है, आपको 85 दिया गया है, और आपको पूछ लिए किसका, x² + 1/x² बराबर पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या करेंगे, आपको बताया क्या गया, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप जो भी मान दिया गया उसका वर्ग करके उसमें आप 2 ऐड कर दीजिए। आपका मान कितना दिया गया है, x-1/x का मान कितना दिया है 50, इसका मतलब 50 का वर्ग करके उसमें 2 ऐड कर देना। 50 का वर्ग कितना होता है 2500, और 2500 में कितना ऐड करना है, 2 ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा आपको 2502।
आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कोई भी मान रख के देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप अपना मान रख के आप हल करके सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही फायदा होगा। चलो एक सवाल में वैसे ही मुजबानी ले लेता हूँ, आप 11 का ही देख लीजिए या 12 का देख लीजिए, ठीक है। 14 का देख लेते हैं। 14 का वर्ग कितना होता है, जैसे हमें क्या दिया गया है, यक्स माइनस 1/x बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 14 का वर्ग प्लस 2, ठीक है। 14 का वर्ग कितना होता है 196, और उसमें 2 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। तो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या करता है, आपको यक्स क्यूब माइनस 1/x³ है, ठीक है। इसका मान आपको चाहिए तो आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, आपको m³ माइनस 3m बताया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो भी मान दिया है तो इसका मतलब आपको उसका घन करके, ठीक है, उसका घन करके हम क्या करेंगे, फिर प्लस उसमें 3 से गुणा करके उसको ऐड कर देना है। जैसे कि हम और अगले सवाल पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि तो हमारा कॉन्सेप्ट था, उसमें सवाल कैसे आएंगे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर कितना दे दिया गया, आपको 4 दे दिया गया, ठीक है। और हमें इसका मान पूछ लिया किसका, x³ माइनस 1/x³ का हमें मान पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, यही है फंडा आपका, यही कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको, इसका घन करके उसके बाद उसमें 3 से गुणा करके उसको ऐड कर देना है। तो कितना करेंगे, इसे मान रख देंगे, कितना हो जाएगा ये 4 का घन प्लस कितने 3 गुणे कितना 4, आपको कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 चौक 4 का घन कितना होता है 64 होता है। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे हम, 4 3 12, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अरे इसी का नहीं, किसी का भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या कर दिया, इसके स्थान पर क्या रख दिया, आपको 13 रख दिया, ठीक है। कितना रख दिया 13। तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम 13 रख दिए तो हमें क्या, इसका मान पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है तो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, आपको यही इसका जो भी मान दिए गए हैं उसका घन प्लस उसमें 3 से गुणा करके दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो देखते हैं आपको क्या लिखा गया 13, हमें 13 का घन करना है, कितना आपको 13 का घन। जैसे आपको घन जिसको नहीं आता होगा तो उसको आप क्या कर लेंगे, उसको हम 3 13 गुणा कर लेंगे, ठीक है। 3 बार गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 बार आप गुणा कर लीजिएगा प्लस फिर उसके बाद कितना 3 गुणे कितना 13। तो आप देखिए यह आपको 13 का घन याद होना चाहिए। 13 का घन कितना होता है 2197 होता है, कितना 2197 प्लस 13 3 39। आप दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर देखिए कितना हो जाएगा, क्या इकाई पहले ऐड करिए, 9 7 16, 9 3 12, 12 1 13, उसके बाद 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 2236 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे कि हम बहुत छोटे सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए कितना दिया गया है x माइनस 1/x बराबर कितना मान ले, हम 2 मान ले, कितना मान ले 2। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग तुरंत डायरेक्ट बता सकते हैं कितना हो जाएगा। आप क्या करिएगा, आप तुरंत आंसर बताइए कितना हो जाएगा। 2 का घन कितना होता है 8, उसमें 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 8 6 14, आपका कितना आ जाएगा। यदि x माइनस 1/x बराबर 2 दिया गया है तो आपको x³ माइनस 1/x³ का मान पूछेगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। क्या हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही रहेगा क्वेश्चन, यही रहेगा। इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वही हम बता रहे हैं। आपको क्या बताया गया x4 माइनस 1/x4 ये है। तो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने एक बार इसको व्याख्या करके बताया था और आप लोग डायरेक्ट इसको हम क्या लिखेंगे, यम लिख लेंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस कितना 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 2। यही आपको ये मान देकर आपको इसको पूछेगा तो आपको बस यही इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कैसे आया इस चीज को तो हमने जिक्र किया हुआ है अभी, जो पहले हमने आपको कहा था कि आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग लिख लीजिए। उसमें आपको जहां देखेंगे ये कैसे मान आया तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। यम क्या है, ठीक है, यम कुछ भी, अच्छा ये तो थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट था। अब सवाल पे बात कर लेते हैं। हमारा सवाल क्या हो सकता है, x स्क्वायर इतना हो गया। आप कोई भी सवाल ले लीजिए, मैंने कहा आप 3 ले लीजिए, क्या कर लीजिए आप 3 ले लीजिए।
3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसका मान पूछ रहा है तो क्या करना है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई फिर कितना 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4, फिर मल्टीप्लाई कितना 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा अब ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस कितना 4, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस कितना 2, ठीक है कितना हो जाएगा ये। अब देखो डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, 9 2 11 हो जाएगा, 11 तिया 33, आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 33 ऋण 3 हो जाएगा, सॉरी 33 ऋण 13 हो जाएगा। आप ये तो 3 का है, आप 4 का भी आप डायरेक्ट देखो, ये सब आपको पता है तो आप ये सब ज्यादा मान रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखिए हम एक सवाल बता रहे हैं, आपको जैसे कि ये चीज पता है, यहाँ पर कितना मान लिया आपको 4 दिया गया है, तो आपको क्या करना है 4 तो रहेगा ही, ठीक है 4 हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब क्या करना है, इसका वर्ग करके इसको जोड़ना है, ठीक है 4 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई फिर क्या करना है फिर इसी का, ठीक है इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में फिर कितना ऐड करना है हमें 2 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 18, ठीक है बस यही आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपको देखो इससे भी अच्छा हम कॉन्सेप्ट आपको बताने चल रहे हैं, आपको ये सब चीजें कुछ याद भी नहीं करना है, ठीक है सॉरी 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 ये चीज नहीं है, ठीक है ये नहीं मान पूछेगा x पावर 4 1/x पावर 4 सॉरी, ठीक है इसका मान पूछेगा, ठीक है जब इसका मान पूछेगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके लिए सॉरी। देखिए अब आपको कुछ भी मान दिया गया है, देखिए करना क्या है आपको एक बार तो वही मान रख देना है जो दिया गया है, फिर उसका वर्ग करके उसमें 2 ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद रूट के अंदर उसी में जो वर्ग किए जैसे 2 जोड़े थे फिर उसके बाद 4 जोड़ दीजिए, जैसे हमने 4 लिख दिया चलो ठीक है, मल्टीप्लाई फिर क्या करना है देखो 4 चौक 16, 16 में हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, फिर अंडर रूट देखो 16 था 16 में 2 जोड़े तो 18 हो गया, तो 18 2 20, आपका रूट कितना हो गया 20 हो गया, वही आपका आ जाएगा। अब इसको 18 चौक 72 आपको आ जाएगा, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। और भी कुछ सवालों पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है चलिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, ठीक है अगले जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ।